अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है वह साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेली हमारे पास 9th क्लास की जो बायोलॉजी है उसका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। और आज हमारे पास जो ऑर्गेनेली हमने जो डिस्कस करनी है वह साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये किस तरह की इसकी केमिकल कंपोजिशन होती है और ये परफॉर्म किस तरह से करता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए साइटोप्लाज्म होता क्या है। द मटीरियल विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, एंड न्यूक्लियर इन्वेलप इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। कि वो मटेरियल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान जितना भी मटेरियल मौजूद है उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब ये मटेरियल क्या होता है, सेमी विस्कस होता है और सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, सेमी विस्कस भी हो सकता है और सेमी ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। तो ये है साइटोप्लाज्म के साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो ये उसके हमारे पास डेफिनेशन आ गई। उसके बाद हम देखते हैं कि ये इसकी केमिकल कंपोजिशन कैसी है, ये क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एनिमल सेल है, ठीक है, और ये जो इसकी बाउंड्री बनी हुई है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और यहाँ पे दरमियान में एक हमारे पास न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, उसके गिर्द एक इन्वेलप होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप से मुराद न्यूक्लियस के गिर्द जो भी बाउंड्री है उसको कहते हैं हम न्यूक्लियर इन्वेलप। अब न्यूक्लियर इन्वेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो भी मटेरियल मौजूद है जिसके अंदर ये सारा कुछ आ जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रियाज वगैरह जितने भी मटेरियल मौजूद है उस सारे को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, डायग्राम से आपको वो जो डेफिनेशन है उसकी आपको समझ आ गई होगी। आगे देखिए, जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेन्स वाटर। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन में क्या था कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, वाटर ही होता है, जिसको हम कहते हैं ना कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड लाइक मटेरियल। तो फ्लूइड लाइक मटेरियल क्या होता है, वाटर होता है। अब वाटर के अंदर दो तरह के मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और लिपिड्स हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के सेल के अंदर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के द्वारा मौजूद हैं। और इसके अलावा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जितने भी साल्ट्स हैं वो सारे क्या होते हैं, या कम्प्लीटली या फिर पार्शली डिजॉल्व होते हैं सेल के अंदर। तो ये इसकी जो है हमारे पास केमिकल कंपोजिशन थी साइटोप्लाज्म की। उसके बाद है इसकी हमारे पास फंक्शंस कि ये काम किस तरह से करता है साइटोप्लाज्म। सबसे इसका अहम जो और इम्पोर्टेंट काम है, इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वो ये है कि प्रोवाइड स्पेस फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। सेल को जो भी स्पेस मिली हुई है ये साइटोप्लाज्म जो है वो प्रोवाइड करता है। अगर इसी स्पेस की वजह से सेल जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। ठीक है ना, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सेल को क्या चाहिए होती है, स्पेस, और वो स्पेस कौन प्रोवाइड करता है, साइटोप्लाज्म। उसके बाद है नंबर टू पे हमारे पास फंक्शन है साइट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, मतलब एनर्जी वगैरह बनती है सेल के लिए, वो कहाँ पे बनती है, साइटोप्लाज्म के। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ये भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है कि द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन। सेल की जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है उसमें जब ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा था, अगर इन साइटोप्लाज्म। तो ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के लिए। मतलब साइटोप्लाज्म जो है वो एक स्पेस देता है सेल को काम करने के लिए, प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। उसके अलावा ये साइट है, मेटाबॉलिक रिएक्शन जितने भी होते हैं वो इसी जगह पे होते हैं। जिस तरह से ग्लाइकोलाइसिस है, ये प्रोसेस भी कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। तो ये तो हमारा था साइटोप्लाज्म, जिसको हमने डिस्क्राइब किया 1 बाय 1, उसके स्टेप्स हमने पढ़े। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।